One more question today we will going to discuss यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 है डिटरमाइन इफ द पॉइंट इज 1,5, 1,5, 2,3, 2,3 and -2, -11 और कोलिनियर। यानी हमें क्या करना है बेटा? हमें डिटरमाइन करना है कि क्या ये जो पॉइंट्स है क्या ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम बेटा कैसे करेंगे? क्वेश्चन से पहले बेटा आपको एक कंसेप्ट यहाँ क्लियर करना है कि आपको पहले ये कंसेप्ट होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स किन को कहते हैं। हालांकि आपने यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास यानी इफ़ यू हैव गिवन 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, नॉट 2 पॉइंट्स। वाई नॉट 2 पॉइंट्स वो भी मैं आपको बताऊं। यानी इफ़ वी हैव 3 पॉइंट्स ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, तो ये जो पॉइंट्स है इन पॉइंट्स को हम तब कोलिनियर कहेंगे जब ये तीनों पॉइंट्स यानी व्हेन दे लाई ऑन ए सेम लाइन। यानी अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को क्या करूंगा, यानी वी विल ज्वाइन दीज पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स यानी दीज 3 पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, दे लाई ऑन ए सेम लाइन। यानी दे लाई, दीज 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए सेम लाइन। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये जो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी है ये क्या है बेटा? यानी दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ वन मोर पॉइंट, इफ वी टेक पॉइंट्स यानी पॉइंट पी, पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर लाइक दिस, इफ वी ज्वाइन दीज 3 पॉइंट्स यानी पी एंड क्यू, देन PR and QR. Obviously, these 3 points not lie on a same line. यानी बेटा जब मैंने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया ये एक ही लाइन पे नहीं पड़ गया है, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम बेटा कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यानी कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स 3 पॉइंट्स, यानी कम से कम आपके पास होने चाहिए 3 पॉइंट्स। यानी 3 पॉइंट्स, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर said to be collinear if they lie on a same line. Otherwise the points are known as non-collinear points. तो सिंपली ये जो collinear points है they form a line and the non-collinear points they form a triangle. यानी बेटा यहाँ इन when we take these 3 non-collinear points नॉट लाई ऑन ए सेम लाइन, तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बट ये जो क्वेश्चन है बेटा यानी इसमें हमें ये जो पॉइंट है दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट, दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक्चुअली पढ़ते हैं अबाउट द पॉइंट। जब हम यानी ग्राफिकली इट रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट, इट आल्सो रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट एंड दिस -2 एंड -11 आल्सो रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट। Then how will we check these points are collinear and these are not collinear? Students, we have two methods. We have two methods. One method is graphical method. Yani one is graphical method and another is algebraic method. Yani beta simple. One is graphical method and another is algebraic method. तो ग्राफिकल मेथड को हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है देन यू हैव टू यूज़ अलजेब्रिक मेथड। तो किस चीज़ से हम इन पॉइंट्स को यानी शो करेंगे दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर? सिंपली बेटा व्हाट विल वी डू? वी यूज़ द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। हालांकि अलजेब्रिकली भी हमारे पास 2-3 मेथड्स है जो कि लास्ट वाली एक्सरसाइज जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी आपके साथ मैं क्लियर करूं हाउ विल वी शो द 3 पॉइंट्स आर
कोलिनियर। मगर यहाँ जो मैं कंसेप्ट आपके साथ बेटा डिस्कस करूंगा वो कंसेप्ट क्या है, सिंपली वो है डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट। तो हम कैसे इन पॉइंट्स को चेक करेंगे दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिटरमाइन ऑल द डिस्टेंसेस, यानी यहां मैंने ये कंसेप्ट लिखा भी, ये आपको बेटा नोट करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सिंपली आपको मैं ऐसे समझाऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिटरमाइन ऑल द डिस्टेंसेस, यानी डिस्टेंस ए बी किस कंसेप्ट से, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, देन डिस्टेंस बी सी एंड डिस्टेंस ए सी, यानी डिस्टेंस ए बी, distance BC and distance AC. Then when we determine all the distances, then at last we will check if AB plus BC equals to AC, then we can say that the points are collinear. Or if BC plus AC, अगर BC plus AC किसके बराबर होगा, AB के बराबर, then we can say that the points are collinear. और अगर होगा बेटा अब, यानी BC प्लस AC किसके बराबर होगा, यानी BC प्लस AC, अगर ये किसके बराबर, यहां मैंने क्या लिया बेटा, AB प्लस AC इक्वल्स टू बेटा BC, और BC प्लस AC इक्वल्स टू AB, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे पॉइंट्स और कोलिनियर। तो यहां मैंने यही लिखा, सम ऑफ, यानी 3 पॉइंट्स, और ये तो कंडीशन है फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी अगर सम ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, between the two pairs of points is equal to the distance between the third pair, यानी सिंपली हमें करना क्या है, we will determine all the distances. First of all we will determine the distance between A and B, then BC and then AC. तो लास्ट में हमें चेक करना है, अगर हमें दो डिस्टेंसेस का सम मिल गया किसके बराबर, थर्ड वाली डिस्टेंस के बराबर, देन वी कैन से दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हाँ बेटा, अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देन वी आल्सो यूज द कंसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, मगर वो तो अभी आपके साथ मैंने बेटा डिस्कस नहीं किया। तो अब इस क्वेश्चन को हम बेटा कैसे यानी शो करेंगे दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। सबसे पहला पॉइंट बेटा सोल्यूशन, लेट, इन पॉइंट्स का नाम देंगे हम, चलिए ये जो 1,5 है इसका नाम देंगे A, और ये जो 2 और 3 है इसका नाम देंगे B, एंड ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसका नाम देंगे बेटा -11। दीज आर द पॉइंट्स। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम पहले यानी ए बी के दरमियान डिस्टेंस डिटरमाइन करेंगे। तो बेटा आपको पता है, यानी दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। हम जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो बेटा अगर हम यहाँ चेक करेंगे, यानी ये जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, सिंपली व्हेन यू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो जहाँ से आप स्टार्ट करोगे, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 x2 y2। इज इट क्लियर? यस। Now, what is the value of x2? That is beta 2 minus what is the value of x1 y1 x2 y2? What is the value of x1? That is 1, और क्या बेटा बनेगा होल स्क्वायर, प्लस what is the value of y2? y2 का वैल्यू है बेटा 3 माइनस y1 that is 5, और क्या आएगा, और आएगा होल स्क्वायर। What it becomes बेटा, it becomes 1 स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा -2 होल स्क्वायर, यानी बेटा ये क्या बनेगा, ये बनेगा -2 होल स्क्वायर। व्हाट इट बिकम्स, इट बिकम्स 1 + 4 इक्वल्स टू, ये बनेगा बेटा 5 यूनिट्स। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने पहले आपके साथ बेटा डिस्कस किया, व्हेन यू हैव टू चेक द पॉइंट्स आर कोलिनियर, सिंपली डिटरमाइन ऑल द डिस्टेंसेस, यानी डिस्टेंस बिटवीन ए बी बी सी एंड ए सी। नाउ तो अब क्या करेंगे बेटा, अब हम डिस्टेंस बी सी डिटरमाइन करेंगे। तो किस कंसेप्ट से करेंगे, सेम फंडा लगाएंगे, यानी जहां से स्टार्ट किया x1 y1 x2 y2, तो कौन सा कंसेप्ट बेटा यूज करेंगे, यानी डिस्टेंस फार्मूला कंसेप्ट यूज करेंगे।
यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? x2 का वैल्यू क्या है? यहां से मैंने स्टार्ट किया x1 y1 x2 y2, x2 का वैल्यू है -2, तो बीच में क्या आएगा? आएगा बेटा माइनस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? वो है बेटा -2 होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2? दैट इज -11 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1? दैट इज 3, और क्या आएगा? और आएगा होल स्क्वायर। इसके बाद बेटा क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे, यानी ये जो डिस्टेंस BC है ये किसके बराबर आएगा बेटा? इट बिकम्स -4 होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटा? प्लस आएगा -14 होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा बेटा? इट बिकम्स 16 प्लस 196, यानी बेटा ये क्या बनेगा? ये बनेगा 196। क्यों बनेगा 196? पहले यहाँ क्लिक करो, ये बनेगा प्लस माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस, इट बिकम्स 1916, यानी 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार 14 को, देन व्हाट इट बिकम्स? इसका हम बेटा ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 212, यानी ये जो डिस्टेंस BC है ये क्या आई बेटा? 212 यूनिट्स। 6 प्लस 6 12, 9 प्लस 1 10, 11 और क्या आएगा बेटा? 1, और आया कैरी 1, दैट बिकम्स 2। एट लास्ट व्हाट विल वी डू? वी विल डिटरमाइन द थर्ड डिस्टेंस, यानी बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे? वी विल डिटरमाइन द थर्ड डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस AC। नाउ वी विल डिटरमाइन द थर्ड डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस AC। क्या करेंगे? कंसेप्ट सेम बेटा करेंगे, यानी डिस्टेंस फार्मूला का x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा बेटा? स्क्वायर रूट जहां से स्टार्ट किया वो तो बेटा बनेगा x1 y1 x2 y2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? दैट इज बेटा -2, माइनस बीच में आएगा फार्मूला का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? दैट इज 1, और क्या आएगा? होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2? दैट इज -11, बीच में फार्मूला का माइनस आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1? दैट इज -5 होल स्क्वायर। तो बेटा इसको सिंपलीफाई करेंगे, व्हाट वी गेट? वी गेट AC इक्वल्स टू, it becomes -3 whole square, then what it becomes? It becomes -16 whole square, यानी बेटा what it becomes? It becomes -16 whole square, yes। अब इसको बेटा सिंपलीफाई करेंगे, what we get? 3 + 3 that is 9, and what we get? जब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, then it becomes 256। माइनस बनेगा प्लस, क्यों बनेगा? क्योंकि पावर इसका इवन है, इसका पावर भी इवन है, एंड व्हाट वी गेट? 265 यूनिट्स। यहाँ तक तो हमने क्या किया? यानी पहला सेटअप तो हमने खत्म किया। वी डिटरमाइन ऑल द डिस्टेंसेस, डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC एंड डिस्टेंस AC। तो अब क्या करना है? देखिए बेटे, नाउ इसका जो लास्ट सेटअप है, अगर आप बेटा यहाँ चेक करोगे, ये AB कितना आया? AB आया बेटा स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स। ये BC कितना आया? BC आया स्क्वायर रूट 212 यूनिट्स। और ये जो बेटा AC है ये कितना आया? ये आया 265 यूनिट्स। अगर बेटा आप यहाँ चेक करोगे, AB प्लस यानी दो डिस्टेंसेस का सम, ये जो AB प्लस BC है, दिस इज, यानी जब आप रूट 5 और रूट 212, दिस इज नॉट इक्वल टू 200, यानी डिस्टेंस AC। तो हम क्या कहेंगे? ये जो गिवन पॉइंट्स है, ये क्या है? और नॉट कोलिनियर, यानी बेटा ये कोलिनियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको इससे पहले ही पढ़ाया कि अगर सम ऑफ एनी टू distances is equal to the third distance, then the points are
कोलिनियर। यहाँ बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस प्लस दिस इज नॉट इक्वल टू दिस ऑब्वियसली। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप √5 का वैल्यू डिटरमाइन करो, फिर 212 का वैल्यू डिटरमाइन करो, फिर इन दोनों का ऐड करो, ऑब्वियसली दिस इज नॉट इक्वल एंड वी कैन से दैट दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 ये हुआ बेटा कंप्लीट।